किस गांव में गड़ा हुआ धन मिला है। और बता दें कि धन कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 किलो 800 ग्राम के समथिंग था। घर के निर्माण के दौरान खुदाई के समय, जब इन खुदाई के दौरान यहाँ पर चांदी के सिक्के मिलते हैं जो कि गड़े हुए थे यहीं पर, तो उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी तामझाम हुआ। खुदाई के दौरान यहाँ से वो मिला कुछ, खुदाई के दौरान तो नहीं मिला, जब मिट्टी पलटी जा रही थी उस समय। तो वो खुदाई ही, हाँ, जब आप नींव डलवा रहे थे। हाँ, उसी समय। उसके बाद फिर यहीं से सब कोई पॉकेट में, कोई कैसे कितना ले गया, जो जितना पाया वो ले गया। हाँ। कितना सिक्का निकला था पूरा चाची? 15-16 किलो सिक्का निकला था। हाँ। कौनो अंजाद नहीं रहा बेटवा। हाँ। का कहती जब 4 जने बिन लेहन तो के करे जेबा में हम टोल। जब खुदाई हो रही थी तो मैं था उस समय। अच्छा, आप थे? हाँ, JCB से जब खुदाई हो रही थी तब क्या बात है। देखिए, बहुत बड़े चश्मदीद हैं, यही बताएंगे कि किस समय निकला था और क्या था पूरा मामला। जो लेबर थे वो जो पाए वो सीधा सीधा दाब के भागने लगे, भाग गए। अच्छा। तो जो बचा थोड़ा बहुत तो इनका बेटा जो था यहीं पर, तो वो जल्दी हम बिन लिया करती। हम तो एक सिक्का देखे ही नहीं कि कौन कितना पाया, लेकिन उस समय नहीं थे जब मौके पर होते तो हम भी 2-4 सिक्के बिनते। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के करछना तहसील अंतर्गत पूरे खंगन नामक एक गांव में है। बता दें कि इस गांव में जो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है वो यह है कि इस गांव में गड़ा हुआ धन मिला है। और बता दें कि धन कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 किलो 800 ग्राम के समथिंग था। और बता दें कि जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, यह जगह और यह घर जो आप सामने देख पा रहे हैं, कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाएं, ये जो घर आप देख रहे हैं इसी गांव के निवासी घनानंद पटेल जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जा रहा है। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस ज़मीन को इन्होंने आज से लगभग 3 साल पहले गांव के ही किसी व्यक्ति से खरीदी थी। खरीदने के उपरांत 3 साल बाद जब इनके पास इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें कुछ सुधार आया, तो इन्होंने अपने घर का निर्माण करवाना शुरू किया। तो इसी घर के निर्माण के दौरान खुदाई के समय चांदी के सिक्के मिलते हैं जो कि गड़े हुए थे यहीं पर, तो उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी तामझाम हुआ। और जिस व्यक्ति से इन्होंने ज़मीन पहले खरीदी थी, फिर वो बीच में आकर दखलंदाजी करते हैं और यह बताते हैं कि जो इसमें धन निकला हुआ है गड़ा, उसमें हमारा स्वामित्व है, हमारा अधिकार है, क्योंकि ज़मीन हमारी थी, ये हमारे पूर्वजों का धन है। तो आप बताएं दर्शकों कि इसमें किसका जो है स्वामित्व होना चाहिए। हालांकि इन्होंने इस ज़मीन को जो है खरीदी है, उनसे मोल खरीदी है, पैसे देकर खरीदी है। तो उसके बाद तो ज़मीन के मालिक यही हैं, अब उससे सोना निकले या चांदी, इसके हकदार तो यही है। और बता दें कि इस मामले को इतना तूल दिया गया कि फिर इसके बाद शासन प्रशासन आता है और शासन प्रशासन आकर उसमें जो है अपना अधिकार जताते हुए उसको जब्त करने का काम करता है। तो पूरी जानकारी से हम आप लोगों को रूबरू करवाते। तो हमारे साथ वो शख्स हैं जिनकी ज़मीन पर जो है चांदी के सिक्के निकले हैं। और दोस्तों बता दें यहीं पर कि पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, तो उस समय की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी कुछ इस तरह हुआ करती थी। हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, या तो फिर राजशाही शासन में जो है राजकोष में उसको धन को रखा जाता था संचित करके, या फिर जो लोग बाग हुआ करते थे गांव और बस्ती के, तो वो जो है धन को छुपाने के लिए, ताकि डाकू और दस्यु जो है उसको ले ना जाएं, इसके लिए वो जो है सुरक्षित करने के लिए मटकी में, तो जिसमें मटकी भी कई तरह की हुआ करती थी, या तो मिट्टी के बर्तन में, या तो फिर ताम्र बर्तन में, या तो फिर पीतल के बर्तन में, या फिर धातुओं के बर्तन में जो है धन को संचित करके ज़मीन में दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, ताकि वो धन सुरक्षित रहे, उसमें डाकू या दस्युओं की नज़र ना पड़े। तो फिर इस तरह से उस धन को संचित किया जाता था। और बता दें कि आज से लगभग 200 वर्ष या 300 वर्ष पीछे अगर आप जाएंगे तो ये सारी व्यवस्थाओं में थोड़ा सा सुधार आया। उसके बाद बैंक वगैरह जो है अच्छी तरह से संचालित होने लगे। तो आइए हम देर नहीं करते हैं, तो घनानंद चाचा से मिलाते हैं और इनसे जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, और गड़ा धन जो मिला था इनको कुछ थोड़ा बहुत मिला या फिर नहीं मिला, पूरा का पूरा चला गया। तो आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, सबसे पहले तो दर्शकों को आप अपना परिचय बताएँ। मेरा नाम घनानंद पटेल है जी, मैं पूरे खगन में रहता हूँ जी। हाँ। चाचा, जो एक खबर चल रही है काफ़ी तेज़ी से कि आपके गांव में जो है गड़ा धन, तो उसको लेकर जो है इस तरह की चर्चाएं हो रही है, ये बात कितनी हद तक सत्य है? एकदम 100% सत्य है कि वो कुछ चांदी के सिक्के मिले हैं जो हम ज़मीन खुदवा रहे थे नींव के लिए, हाँ, उसी में मिले हैं। अच्छा, हाँ, तो मिट्टी डालते समय। तो चाचा ये बताएं कि ये ज़मीन आपकी पुश्तैनी ज़मीन है या फिर आपने लिया था? ये गांव के ही सम्मानित आदमी है, सरफी लाल और अजायब लाल राजेंद्र, यानी शोभा बद्री के बेटे हैं ये।
जमीन उन्हीं की है। अब जब यहाँ से जमीन ये लोग छोड़ के हाँ। गांव खेत में बना लिए तो वहाँ रहने लगे थे, खाली पड़ी थी। अच्छा, उनसे आपने इस जमीन को खरीद लिया? हाँ, उनसे हमने कब खरीदा था आपने? अरे लगभग 2020 में। 2000, हाँ, आज से 3 साल पहले? 3 साल पहले जमीन आपने खरीद लिया हाँ। था। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर 1-2 साल हम इसमें अपना रखे थे, सब्जी उब्जी थोड़ा बो देते थे। हाँ। और उसके बाद जब बजट आया हाँ। तो बच्चे बोले कि अब घर बनवाना चाहिए। हाँ। तो बनवाना शुरू किए। हाँ। हाँ। अब खुदाई के दौरान हाँ। यहाँ से वो मिला कुछ, खुदाई के दौरान तो नहीं मिला, जब मिट्टी पलटी जा रही थी उस समय। तो वो खुदाई ही हाँ। कि जब आप नींव डलवा रहे थे? हाँ, उसी समय नींव की खुदाई के दौरान, जैसा कि इधर कैमरामैन थोड़ा सा दिखा देंगे, ये घर का जो है निर्माण चल रहा है, तो इसकी जब नींव की खुदाई हो रही थी उसी दरमियान जो है खुदाई के दौरान जो है उस गड़े धन की प्राप्ति हुई थी। हाँ। फिर क्या हुआ चाचा? हम थे भी नहीं और मिसेज भी नहीं थी, घर के अंदर थी। हाँ। 2-3 लेबर लगे थे। हाँ। जब निकला तो वो लोग कुछ अपने अपने पॉकेट में रख के कुछ लेकर चले गए। हाँ। हम तो चले गए थे फावड़ा बनवाने। अच्छा अच्छा। जब वहाँ से आए तब लोग बोले हाँ। कि अब क्या बचा है। हाँ। अच्छा। अब तो सब लूट लिए। हम कहा क्या हुआ, हम विश्वास नहीं करेंगे ऐसा है। हाँ। हाँ। तो फिर वो बताया मेरा बेटा कि कुछ मिला है सिक्का। हम कहा कहाँ है? कहा वो पिंटू लेकर भाग गया है। हाँ। तो हम कहा बुलाओ उसको। हाँ। तो वो आए, खाली हाथ आए। हाँ। तो हम कहा जाके ले आओ। तो नहीं आया। हाँ। तो मेरा बेटा गया तो कुछ उससे 7 सिक्का दिया था उनको। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर यहीं से सब कोई पॉकेट में, कोई कैसे कितना ले गया। जो जितना पाया वो हाँ, ले भाग गया। हम भी आके बाद में खड़े थे तो मिट्टी वहाँ तक फैली थी। हाँ। तो एक लेबर लगा था तो वो फावड़ा से मिट्टी वो गड्ढा खोद रहा था। हाँ। हाँ। तो वो बीच में कहीं 4 सिक्का हमारे सामने मिला है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वही 4 ही पाया इसलिए तो को लगभग जो माल निकला था चाचा, तो अमूमन उसका वजन क्या रहा होगा? 12 ग्राम हम तौले थे ना। एक सिक्के का? हाँ। एक सिक्के का वजन दोस्तों 12 ग्राम था। और पूरे सिक्के की अगर बात करें जितना निकला था पूरा माल, तो लगभग वो औसतन उसके 140 मान लीजिए 140-39 मिला है। हाँ। तो 140 में और 12 से बात 36, 1248, हाँ 480 ग्राम होता है टोटल। लेकिन कुछ और लिए होंगे, ये नहीं निश्चित है कि पूरा दिए होंगे। हाँ। हम क्या नहीं कर सकते ऐसा। 1 किलो 85 ग्राम 2 किलो मान लीजिए, उसमें क्या करना है। हाँ, साले यानी के। 2.25 किलो बताया जा रहा है। हाँ, बस ऐसे रहा होगा। यानी कि चिड़िया खेत चुग गई, आपको पता नहीं चला। कुछ नहीं, बाद में हम भी आए तब पता चला। हम कहे भाई यार ले जाए, जो लेबर लगा था मेहनत किया ले गया क्या। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि अब इस जमीन से आपको जो है बेदखल किया जा रहा है। यह बात कितने हद तक सत्य है? किया नहीं जा रहा है, किया जाने का प्रयास है। अच्छा, क्या है वो प्रयास? प्रयास भाई हम सबके सामने रखें। हाँ, सुने हैं और पढ़े तो नहीं है, सुने हैं कि वो एप्लीकेशन वगैरह दिए हैं कि वो ज़बरदस्ती बनवा रहे हैं। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हाँ। मना करने पर माने नहीं। हाँ। ठेकेदार और वो जो ज़मीन, और इधर ये भी बता रहे हैं कि ज़मीन मालिक हमको बना रहे हैं, वो ज़मीन अपनी बता रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा स्टेटमेंट क्या दिए हैं। तो हम कहे भाई आए यहाँ मना कर दें, हम मान जाएंगे। तो जब जमीन आपने ली थी उस समय रजिस्ट्री आपने करवाई थी? रजिस्ट्री का नाम से तो है नहीं। अच्छा, वो हम लिखवा लिए हैं आमतौर पर जैसे हाँ। गांव में पंचायत के द्वारा लोग बाग जो दे देते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिए हैं। एफिडेविट पे। हाँ। हाँ। तो अब वो जमीन को वापस लेने की, तो जब उनके नाम है ही नहीं, जमीन हाँ। आपने ले भी लिया, उसका अरे पैसा अगर भी अदा कर दिया वापस आपने। लेना चाहते तो ले लें। हाँ। जो मेरी लागत है लागत दे दें और वैसे- जमीन का पैसा दे दें, खत्म बात। चाचा, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? पारिवारिक का हम 5 भाई थे। 5 भाई में 2 भाई खत्म हो गए हैं और सब सेपरेट हैं। तो एक बड़े भाई हैं, उनके 2 लड़के, एक खेत में रहता है, एक यहाँ रहता है। और उनसे छोटे उनके 5 लड़के थे, एक लड़का गुजर गया। तो एक लड़का उनका CRPF में है और एक भतीजा है बड़ा, तो वो थोड़ा बिजनेस करता है, दुकान रखा है रोड पर। और उनसे छोटे 2 लड़के हैं। तो एक लड़का, बड़ा वाला लड़का तो घर ही पर रहता है, इधर उधर अपना देखता है काम धाम। और छोटा वाला प्राइवेट स्कूल में यही है। अच्छा। और हमारे पास 2 बच्चे हैं। हाँ। तो मेरा बड़ा बेटा वहाँ इसरो में है। इसरो में साइंटिस्ट है? हाँ। अरे क्या बात है। चाचा भी कोई साधारण परिवार से नहीं है और इनके जो पुत्र हैं इसरो से, मतलब इसरो में जो है वो साइंटिस्ट हैं। और अभी आप लोगों ने देखा था कि चंद्रयान 3 की जो उड़ान हुई थी ना, तो उसमें जो है उनका सहयोग है। तो आप जान लीजिए कि चंद्रयान 3 के खिलाड़ी भी इनके लड़के हैं। और फिर दूसरा यूनिवर्सिटी से MSc कर लिया है। आज भी एग्जाम है, देने गया है। प्रयास है,
फंस गया है घर बनवाने में, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रही तो पड़ा अब है। घर को रुकवा दिया गया है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? घर बन रहा है। तो वैसे भी तो रुकवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पैसा अदा किया है, कोई अब आपका अधिकार हक नहीं है, है आप जो है किसी बेच दिए। अब इत्तेफाक से उसमें क्या निकला है ये आपको तो पता था नहीं? किसी को नहीं पता था, अंदाज में कुछ भी बोलिए आप कि सोना है, चांदी है, हाथी है, घोड़ा है, क्या माने हम। दोस्तों एक कहावत है, मुझे याद आ गई कि एक व्यापारी हुआ करता था, तो उसके घर में एक भैंस हुआ करती थी। तो भैंस को लगभग 5 वर्ष बीत जाते हैं तो वो कोई बच्चा नहीं देती है। तो हताहत होकर व्यापारी करता क्या है कि उस भैंस को जो है बेच देता है कि जब ये बच्चा नहीं देगी तो हमारे किस काम की। और फिर जो शख्स यानी कि जो शख्स उस भैंस को खरीद के ले जाता है, भैंस वहाँ जाती है तो एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। तो उसके बाद जो व्यापारी होता है उसकी नीयत गड़बड़ा जाती है कि भाई ये भैंस जो है हमने भूल में दे दी, धोखे में दे दी, भैंस तो हमारी है। तो आप लोग न्याय करें दर्शकों कि न्याय किनके हित में होना चाहिए। हालांकि आपने भैंस का पैसा भी ले लिया और वहाँ पे वो तो कहानी हमने बताई थी। यहाँ पर ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन का पैसा जो है यानी कि जो विपक्षी व्यक्ति है उन्होंने आज से लगभग 3 साल पहले ज़मीन का पूरा पैसा ले लिया और ज़मीन से क्या निकला क्या नहीं निकला अब ना तो वो जानते थे और ना ये जानते थे। उसके बाद कह रहे ज़मीन हमारी है, तो कहाँ का न्याय है। और दोस्तों बता दें कि ऐसे ही नहीं हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे भारत में आज भी ऐसे जमी धातु मौजूद हैं जो अभी जो है मतलब कि नज़र में नहीं है, लेकिन आज भी जमी में जमींदोज हैं। और बता दें कि भारत में बेअथाह धातुओं का संग्रह है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ना इसमें जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे तो कई टन सोना और इस तरह की तमाम जो धातुएं पहले प्रचलित हुआ करती थी वो आज भी इसी मिट्टी में दफन है। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। माता जी हैं, हम देर नहीं करते, माता जी से बातचीत करते हैं। माता जी क्या नाम हुआ आपका? फूलकरी देवी। ये आपका ही घर बन रहा था? हाँ बेटा हमारा बन रहा है। अच्छा, क्या था पूरा मामला माता जी बताएं दर्शकों को। हम यहीं पे खुदाई हो रही थी। हाँ। वो खुदाई का पिलर खुदाई के दौरान नहीं मिला। जब पिलर खड़ा हो गया तो लेबर वहाँ से मिट्टी गड्ढे में ठेकेदार आया, बोला कि मिट्टी डालो 2 लेबर को और 1 लेबर को यहाँ गड्ढे से ईंटा निकालने को बोला और 1 लेबर यहीं बगल का था, उसको बोला कि वो 4 पिलर वहाँ बेहन थी इसलिए वो नहीं खुदाई भर रही उसे जेसीबी से। तो वो फावड़ा से ठेका लिया था खोदने के। तो लेट पहुँचा। तो ये माटी पिंटू नाम का लड़का था, उसका मकान उधर था। अच्छा। गाँव के लेबर थे 3 लेबर और एक यहाँ के बुजुर्ग थे वो भी यहाँ थे, बगल में थे तो बार बार यही थे, तो वो भी नहीं। तो जब वो पिंटू नाम का फावड़ा मारा तो हमारा बेटा वहीं अमरूद तोड़ के खा रहा था। तो फावड़े में जब थोड़ा से निकला, ठेकेदार बता रहा था, वो भी बता रहा था उस समय। तो जब थोड़ा निकला तो उठा के जेब में डाल दिया। अच्छा। और कुछ 1-2 सिक्का ठेकेदार भी उठा लिया। और उसके बाद जब वो फिर फावड़ा मारा तो ज़्यादा कुछ निकला, तो वो कुछ जेबम भरा, उसके बाद ऐसे लेके वो भाग गया। अच्छा, पूरा लेके भाग गया? ऐसे हाथ में ऐसे दाबा और लेके भाग गया सिक्का। हाँ, और जेबे में लिया था पहले, उसके बाद इसे लेके भाग गया। तो ठेकेदार भी उठा के ले गए। तो जब हमारा बेटा देखा कि ये लोग क्या ले रहे हैं तो वो भी आया दौड़ के। तो जब वो आया तो ऐसे बटोर लिया माटी सुधा, अब बटोर के बाल्टी में से उठा के ठेकेदार यहाँ से बाल्टी ले गए वहाँ दिए, तो ऐसे उठा के बाल्टी में रख दिया। अच्छा। तो वो ऐसे रखा था, उसके बाद वो कुछ कोई उसको न निकाला न कुछ किया, ऐसे रखा रहा। तो उसके बाद वहाँ से सब लोग आए, मतलब पूछताछ हुई। तो अब सब लोग बिन लिए, हम उनको मना किए कि आप बेटवा मना नहीं करते है, ये लोग सब बिन लेते हैं। कहाँ अरे अम्मा ले जाए दे तू। तो बाद में जब अपने आगे डांटे लागे तो बोला कि हमारे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। अच्छा। हाँ, अब जो ले गया ले जाओ, जिसके जिक्र नसीब में रही वो बिन लिया। तो उसके बाद वो लोग पता चली आए, हमसे पूछे जिनकी जमीन थी पहले। हाँ, उनके घर की औरतें आई। कहना हमको एक दिखा दो। तो हम एक सिक्का ले आके उनके हाथ में रख दिए और वो देख के हमको दे दी। और वहाँ जाके मस्जिदों के सामने बोली कि हमने एक सिक्का मांग रहे थे देखने के, वो देखने को नहीं दी। एक बगल में थी वो बुजुर्ग थी, हमारी भी सास लगती हैं, तो बोली कि उनको दी और बोली कि
आप ले लो, देखो और दिखाओ, हम तुमको जानते हैं, हमको दे दीजिए। जबकि हमने ऐसा नहीं किया, उन्हीं के दिया, वो देख देख के हमको दे दिया। अच्छा, अब वहाँ जाके मस्जिदों के सामने झूठ बोले, झगड़ा लगा दी। हाँ। फिर क्या हुआ? तो वो लोग भाई हावी हुए, आए नियन करे लागे, विरोध करे लागे कि भाई हमारे पूर्वज की जब संपत्ति है वो हमको मिलना चाहिए। हम बेचते समय बोले थे कि जो जमीन तुम्हारी है और जो संपत्ति निकलेगी वो हमारी होगी। अच्छा, उनको पता था क्या कि इसमें संपत्ति है? कुछ नहीं पता था, वो पूरी खुदाई किए थे और पूरा बाउंड्री किए थे, चारों तरफ से देख लो, ईंटा सब पहले से ट्राई कर चुके थे लगता है। हाँ, पूरा परिवार आए के पूरा खुदाई किए थे। अच्छा, तो उनको नहीं मिला। अब ये जमीन जिसकी थी, जिनसे आपने इस जमीन को खरीदा था, अब उनकी नजर इस जमीन पे होगी कि जमीन हमें वापस चाहिए। नहीं, वापस तो नहीं बोल रहे थे, वो वही मांग रहे थे। 15-16 किलो सिक्का निकला था। अब उनका बेटा एक जितेंद्र नाम का उनका लड़का है। तो कितना सिक्का निकला था पूरा चाची? कौनो अंजाद नहीं रहा बेटवा का कहती। जब 4 जने बिन लेहन तो के करे जेबा में हम टोवत है के अंदाज बता दो, हाथ फैला के अंदाज नहीं, कुछ नहीं, मार बेटवा का कहती हम इतना नहीं ले रहा। और 119 सिक्का रहा। 119। हाँ। और फिर हुआ क्या? वो सिक्का प्रशासन ले गए? हाँ, उसके बाद वो लोग मोबाइल में डाल दिए रहे। हाँ। उनका बेटा जितेंद्र वहाँ स्कूल खोले हैं। जितेंद्र नाम का था, वो मोबाइल में डाल दिए। अब वो भाई हर जगह पहुँच गया। तो अब जैसे अब आप आई हैं वैसे और लोग आवे लागे। अब उसके बाद पुलिस भी आई गई और उन्हा लोग के बुलाए सिया, हम लोग के बुलाए, सब पूछे ताछे। अब पूछे ताछे के बाद सिक्का मंगवा के सब लेके चला गए। यानी कि मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं लगा, को नहीं मिला। हम उनकी दौलत थी, उनको वापस कर दिया। वो अपने से गंवा दें, हम लोग क्या करी? चिड़िया चुग गई खेत। हाँ। हमारे हमें कौन गलती थी? तो क्या कहना है? उनके सिक्का से हमका बेटवा एक पैसा की परेशानी बा। हमका उनका सिक्का न चाहिए, हमारे लड़कन के कमाई जो रहे हमका वही संतुष्टि बा। अरे जितने का सिक्का रहा होगा उससे ज्यादा तो कहीं लड़के की तनख्वाह है आपकी। अरे आपका लड़का साइंटिस्ट है इसरो में। यहाँ अब तभी तो भाई बेटा किसी तरह से मेहनत करके पढ़ाए तो 2 पैसा कमाने लगा, तभी तो ये शुरुआत किया, नहीं कहाँ से हम बनवाते। देख लीजिए एक माँ का कितना बड़ा दरिया दिल होता है। और आज भी इनकी सहानुभूति आप सुन सकते हैं कि माँ का जो कलेजा होता है वो ममता से परिपूर्ण होता है आज भी। ये ठीक है, माता जी थी हमारे साथ और अभी हम उस जगह पर भी लेकर चलेंगे आप लोगों को। सिक्का जहाँ पर निकला था अभी उस जगह पर हम आपको लेकर चलेंगे और वह जगह दिखाएंगे। फिलहाल एक गांव के ही हमारे साथ सम्मानित चश्मदीद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? रघुराज सिंह जी। चाचा, ये जो सिक्के वाली बात थी कितने हद तक सच है? सिक्के जो मिले थे वो तो सच है। लेकिन जब खुदाई हो रही थी तो मैं था उस समय। अच्छा, आप थे? हाँ, JCB से जब खुदाई हो रही थी तब क्या बात है। देखिए बहुत बड़े चश्मदीद हैं, यही बताएंगे कि किस समय निकला था और क्या था पूरा मामला। हाँ, फिर क्या हुआ चाचा? JCB से खुदाई हुई थी तो यानी कि उस समय तो नहीं मिला। लेकिन जब पिलर ढल गया तो उस समय जब लेबर फरुआ से माटी खूब भसका रहे थे, उस समय का जब फरुआ मारा तो उसी समय जो है सिक्का निकला जो है। तो जितने लेबर थे वो सब अपने लूट मच गई। चचा चले गए थे लोहार खिया और चाची अंदर थी। इनका बेटा अरमूद खा रहा था। तो जो लेबर थे वो जो पाए वो सीधा दाब के भागने लगे, भाग गए। अच्छा। तो जो बचा थोड़ा बहुत तो इनका बेटा जो था यहीं पर तो वो बिन लिया करती। लगभग जो बाटे बता रहे थे ना चाची, हम तो एक सिक्का देखे ही नहीं कि कौन कितना पाया। लेकिन उस समय नहीं थे जब मौके पर होते तो हम भी 2-4 सिक्के बिनते। हम तो चले गए थे खेत में। अच्छा। हाँ, धान लग रहा था तो हम मौके पर नहीं थे। लेकिन फिर हाल जो है जमीन तो पूर्वजों की है लेकिन उन्होंने बेच दिया। जिनकी पहले थी। जब बेच दिए तो जो खरीदा है तो जमीन उसकी हो गई। बिल्कुल खरीदने के बाद भाई हमारी जमीन हो गई। तो जो उसमें मिला धन है भाई उनकी नसीब है, मिल गया तो उनको चाहिए। अब अगली पार्टी जो कहती है कि हमारी जमीन है, हमारे पूर्वजों ने रखा है, जो इस समय है का जानते हैं कि हमारे पूर्वज कितना रखे थे? जब आपको पता ही था तो निकाल लेते। जब पता था तो निकाल लेते। लेकिन ये भी नहीं तो मालूम करती कि पूर्वज कितना कमाए के धरे हैं, जो कहाँ धरे हैं।
तो जब निकाल ले जाते हैं तो उनकर रहा, ना ही निकाल पान जो खरीदे खुदाई करे से उनके नसीब में रहा जो मिला। और वहाँ पर जौन बाटे ये सबके इभा के थी कि हम हमारे पूर्वज का कि हम कद तो चचा जौन बाटे है भाई गांव देश का बात थी कि हमारा उनका व्यवहार न खराब हो। हाँ, तो इसके दौरान जितने सिक्के थे इनके पास तो सब ले जा कर के मैं था वहाँ पर। अच्छा, जब सिक्के चाचा देने गए? हाँ, मैं था, चचा हमको बुला के ले गए और न गए होते न तो आज और बेईमानी होती, ब्लेम लग जाता। हाँ, हम गए तो बुलवा करके असरफी लाल को, उस समय पेपर पढ़ रहे थे, उनको बुलवाया का थी असरफी लाल को, अजायब लाल को, राजेंद्र को, सब पूरे परिवार बैठा करके हमका अब सिक्का के गिन के दो, ताकि कोई ये न कह पाए कि हमारे सामने जो है सिक्का नहीं गिना गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो सिक्का गिनवा के उनको सुपुर्द करवा दिए। अब उसके बाद क्या हुआ हमको क्या पता। अब वो मीडिया वाले के आए तो उनको बताया, फिर जो पुलिस वाले आए तो सबको बुलवा लिए। और जब सबको बुलवा लिए तो चचा ने कहा कि हम तो हमारे पास जितना था सब उनको हम दे आए। तो एक जो है कि पुलिस वाले गए उनके यहाँ और बुलवा के सबको ले आए, ले गए और यहाँ पर भी सिक्का गिना गया। उसके बाद गठिया लेके चले गए पुलिस वाले। हाँ, पुलिस वाले ना तेरा ना मेरा। तो आप देख पा रहे हैं। आइए चाचा, आइए दिखाइए, उस जगह को दिखाइए, क्योंकि दर्शकों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है और दर्शक देखना चाहते हैं कि कौन सी वह जगह है जहां पर जो है सिक्का निकला था। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे निकला था। निकल के मिट्टी हुआ गई। अच्छा, तो दबाई रहा। इधर से कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा इधर से आए, ये आप दिखाएंगे। ये जो पिलर आप देख रहे हैं ये सिक्के के ऊपर गड़ा हुआ जो है पिलर है। इसको आप लोहे का ना मानिए, आप तो ये जो है चांदी की राड है। इधर देख लीजिए, यहीं पर जो है जब ये इस पिलर की खुदाई हो रही थी जेसीबी के जरिए, जब यहाँ से मिट्टी को हटा के इधर रखा गया तो उसी में जो है पूर्वजों का जो धन था, जैसा कि मैंने पहले बताया भी, आज से लगभग 200 वर्ष पहले या फिर उससे और पहले, यानी कि हजारों वर्ष पहले जब राजा महाराजा हुआ करते तो उस समय जो गांव के लोग बाग हुआ करते तो कुछ इसी तरह से जो है सिक्के वगैरह रखा करते थे, यानी कि जो धन होता था उसको ज़मीन में छुपा के रखा करते थे। तो यहाँ पर रखा हुआ था, फिर खुदाई होती है और यहाँ मिलती मिट्टी यहाँ पर रखी जाती है। लेबर जब काम कर रही थी तो उस समय लेबर को जो है मिट्टी जब इधर ट्रांसफ़र करती है तो उसी समय जो है यहाँ पर सिक्के मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ लगता है कि हम भी ढूंढे, शायद हमारे नसीब में भी एक आध मिल जाए। हालांकि अभी ज़मीन को लेकर जो है काफ़ी अटकलें जो है जुटाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अब ज़मीन जो है हमारे हाथ से जाने वाली है। ये बात जो है इनके पास तक पहुंची किसी तरह से, यानी कि जिनकी ज़मीन पहले थी वैसे जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब ये ज़मीन जो है हमें वापस चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूर्वजों की ज़मीन है। भाई, जब आपकी पूर्वजों की ज़मीन थी तो आपने बेचा क्यों? और फिर उसके बाद सिक्के निकले तो उनका नसीब है। अब क्या निकला क्या नहीं निकला, अब इस ज़मीन में क्या है क्या नहीं, इनको क्या पता। फिर उसके बाद जो है अब जानते ही हैं कि फरे फरे में दुनिया साथी होती है। एक बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? बड़े लाल पाल। अच्छा, ये गांव में जो आपके सिक्के वाली बात चल रही है सही है? सही तो रहा है। हाँ, सही रहा है। जौन बाटे तब जमीन जब अब रही पहले जाना रही है। हाँ, तो जेकरे नसीब में रहा पाए थे। हाँ, सिक्का चाहिए। तो सिक्का किसको चाहिए? अब सिक्का चाहिए तो उसी के, किसको? जिसका रहा जमीन। जिसका रहा जमीन मतलब उसका चाहिए। पहले रही लेकर तो जमीन तो इन्होंने खरीद लिया था ना? जमीन खरीद लिया तो रुपया तो नहीं खरीदी दी आप साहेब। अरे तो क्या पता था उनको? अगर पता होता कि रुपया गड़ी है तो रुपया का भी मोल लगता। वो तो उल्टा सीधा दुनिया चल रहा नहीं, तो उल्टा सीधा की बात नहीं। अब आपका कुर्ता हम ले रहे हैं, अगर हम आपसे कहें कि दादा ये कुर्ता हम आपसे खरीद लेंगे 10 रुपए का, ठीक है, अब आपके कुर्ते में कितना पैसा भरा है ये तो आप बताएंगे ना। अगर पैसा भरा है आप अपना पैसा निकाल लीजिए। अब अगर पैसा सहित कुर्ता आप हमें दे रहे हैं तो या तो फिर इसमें 500 की नोट डाले हैं तो 510 रुपये का दीजिए हमें, है ना? रुपया जैसे जमीन आप इनका जमीन खरीदी है। तो जमीन आपके रुपया इसकर भाई इनकर है ना। हाँ, तो वही चीज़ तो कह रहे हैं ना कि अब तो इनकी हुई भाई, कहाँ से कैसे मिल गया, अब ये तो इनके नसीब की बात थी। और यहाँ से हम आपको पूरा घर दिखाएंगे। यहाँ से
कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा ये घर दिखा दे पूरा। ये आप देख पा रहे हैं बड़े परिक्षेत्र में जो है ये बनाया जा रहा मकान है और यहीं पर मिला था जो है गड़ा धन, यानी कि ये आप देख पाएंगे यहीं पर गड़ा धन मिला था। चांदी के सिक्के मिले थे, चांदी के सिक्के यहाँ से जो है रिसीव हुए थे और उसके बाद इसमें काफ़ी खखला बिखल हुआ तो किसी को भी नहीं मिला और धीरे धीरे करके जो है वो ना तो इनको मिला और ना तो विपक्षी को मिला और धन पूरा प्रशासनिक कोष में ले जाकर जमा कर दिया गया। तो दोस्तों ये रही आज की लूटमार की कहानी। तो आप लोगों ने देखा कि एक गांव में चांदी के सिक्के मिलने के बाद किस तरह से खलबली मची, उसके बाद क्या हुआ, यानी कि ऐसा सिचुएशन बन गया कि ना उनको मिला ना उनको मिला, सीधा प्रशासन लेकर चला गया। तो ये थी पूरी दास्तान। आशा करता हूँ खबर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की बहुत सारी खबरें देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अगली खबरों में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।